अब गोकू और ग्रैंड प्रिंस को ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अब हम यहाँ देख सकते हैं कि गोकू अब मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में आ चुका है और अब वो ग्रैंड प्रीस्ट को काफ़ी हद तक टच भी कर रहा है, पर इतना काफ़ी नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट को हराने के लिए। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आई एम श्योर आपको भूख लग रही होगी। फिर गोकू बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर गोकू नहाकर कपड़े चेंज कर लेता है। इतने में ही ग्रैंड प्रीस्ट खाने का इंतज़ाम कर देते हैं। फिर गोकू खाने को देखकर उस पर टूट पड़ता है और अब हम गोकू में थोड़े बहुत चेंजेस देख सकते हैं। वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने लगा है। और फिर खाना खाते टाइम ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, गोकू सामा, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक सलाह दूं। जिसके रिप्लाई में गोकू बोलता है, हाँ ग्रैंड प्रिंस, क्यों नहीं। तब ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, गोकू सामा, मुझे लगता है आप ये एंजल्स और गॉड्स को टेक्निक को छोड़ देना चाहिए। मतलब आपको इन पावर से थोड़ा दूर रहना चाहिए और अपनी साइंस की पावर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मैंने देखा था कि आप अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 20% ही यूज़ कर पा रहे थे। ये सुन के गोकू सोचता है कि ये बात तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है, और वो सोचता जाता है। फिर उसे थोड़ी देर बाद याद आता है कि हाँ, वीज ने उसे और वेजिटा को भी यही सलाह दी थी। फिर गोकू बोलता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, जैसा आप बोले। अब से मैं अपनी साइंस की पावर को ही अनलॉक करूँगा और उस पर नई ऊंचाइयों पर जाऊँगा। फिर गोकू सोचते हुए बोलता है, मैं अपनी साइंस की पावर को कैसे अनलॉक करूं, क्योंकि वो अल्ट्रा इंस्टेंट को भी छोड़ना नहीं चाहता था। फिर इतने में ही ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, गोकू सामा, क्यों ना हम ट्रेनिंग कंटिन्यू करें। फिर गोकू दोबारा अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है, चलो शुरू करें। फिर ग्रैंड प्रिंस थोड़ा सा हिचकिचाते हुए शुरू करते हैं। ट्रेनिंग करते हुए गोकू के मन में यही बात चल रही थी कि वो नई पावर्स को कैसे अनलॉक करेगा बिना अल्ट्रा इंस्टेंट को छोड़े। ये देखकर ग्रैंड प्रिंस समझ जाते हैं कि गोकू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है उनकी बात सुन के, और ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, गोकू सामा, अगर आप अल्ट्रा इंस्टेंट नहीं छोड़ना चाहते तो क्यों ना आप उन दोनों की पावर्स को मिलाकर कंबाइन कर दें। मतलब अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर को अपनी सुपर साइन की पावर से ना मिला दें। ये सुन के गोकू थोड़ा शौक और खुश हो जाता है और बोलता है, ग्रैंड प्रिंस, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, गोकू सामा, क्यों ना आप मेडिटेट करते हुए इन दोनों पावर्स को मिलाने का ट्राई करें। तो अब गोकू मेडिटेशन करने लग जाता है और दूसरी ओर वेजिटा बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है और वीस की ट्रेनिंग से वो थोड़ा स्ट्रांग हो चुका होता है। फिर वहाँ लॉर्ड बीरस आ जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग को इंटरप्ट कर देते हैं और वेजिटा से बोलते हैं, वेजिटा, तुम्हारी प्रोग्रेस तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रही है, शायद तुम अल्ट्रा इंस्टेंट के लिए बने ही नहीं हो। चलो फिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ गॉड और डिस्ट्रक्शन की टेक्निक को सीखने का। और ये सुन के वेजिटा और वीस दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वीस सोचता है, आखिरकार लॉर्ड बीरस ने वेजिटा को अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। और इस बात से वीस बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर वो दोनों प्लेनेट की दूसरी ओर चले जाते हैं और बोलते हैं, अगर तुम्हें इस पावर के बारे में सीखना है तो तुम्हें हर टाइम डिस्ट्रक्शन के बारे में ही सोचना होगा। तुम्हारे दिमाग में डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ये बोलने के बाद लॉर्ड बीरस वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली ट्रेन करना शुरू कर देते हैं और वेजिटा को लॉर्ड बीरस की पावर को देख के यकीन ही नहीं होता कि ये वही लॉर्ड बीरस है जिसके साथ गोकू लड़ा था। उस टाइम तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे लॉर्ड बीरस। इस लेवल पे आने के बाद भी मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ। इतने ही टाइम में लॉर्ड बीरस वेजिटा के पेट पे एक बहुत ही तेज़ पंच मारते हैं, जिसे खाकर वेजिटा वहीं बेहोश हो जाता है। और अब काफ़ी टाइम हो चुका था गोकू को ट्रेनिंग करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, और अब वो एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वापस खड़ा हो जाता है और फिर वो सुपर सेन 1 को अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर के साथ मिलाने की कोशिश करता है। काफ़ी देर तक तो कुछ नहीं होता, पर अचानक से गोकू के साइड में येलो ऑरा के साथ साथ अल्ट्रा इंस्टेंट की ऑरा भी आने लगती है। ये देख के ग्रैंड प्रिंस स्माइल करते हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद सभी जगह सिल्वर वाइट कलर की ऑरा आ जाती है और फिर गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर साइयन 1 में। मतलब अल्ट्रा सुपर साइयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर ये देख के ग्रैंड प्रिंस स्माइल करते हैं और फिर वो दोनों ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। और अब गोकू को 1 साल हो गए थे ट्रेनिंग करते हुए और अब गोकू अल्ट्रा सुपर साइयन 3 तक ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और फिर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, गोकू सामा, अब शायद आप न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बहुत ही ज़्यादा करीब हो।
इतने ही टाइम में जेनोसामा आ जाते हैं और गोकू की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं और बोलते हैं, वाओ, अब तो गोकू पहले से और भी ज़्यादा चमक रहे हो। और यहाँ दूसरी ओर वेजिटा को भी लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अब हम देख सकते हैं कि वेजिटा ने लॉर्ड बीरस की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली इयरिंग भी पहन ली है और अब वेजिटा ने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी अचीव कर ली है, जिससे वह गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट को राइवल कर सकता है और जिसका नाम उसने रखा है अल्ट्रा ईगो। और अल्ट्रा ईगो में काफ़ी टाइम तक ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ वेजिटा को वीस की एक बात याद आती है, गोकू और वेजिटा, तुम दोनों को गॉड्स और एंजल्स की टेक्निक को छोड़कर अपनी साइंस की टेक्निक पर ध्यान देना चाहिए। और तब वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो की पावर को अपनी साइंस की पावर के साथ मर्ज करने का आइडिया सोचता है और उस आइडिया पे काम करना शुरू कर देता है। और यूनिवर्स के दूसरे कोने में वो पुराना दुश्मन अपने बदले के लिए निकल जाता है और ये दुश्मन कोई और नहीं, अकुमो द फादर ऑफ ऑल साइंस है, जिसे ग्रैंड प्रीस्ट ने डिफीट करने के बाद इरेज करवा दिया था। पर अब बहुत टाइम बाद अकुमो अपना बदला लेने आ चुका है और अब उसे काफ़ी टाइम भी हो चुका है नए यूनिवर्सेस के साथ और अब वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब अकुमो गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंच चुका है और दूर से उन दोनों के पास एक की ब्लास्ट करता है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू बच जाते हैं। फिर अकुमो बोलता है, बहुत दिन हो गए ना ग्रैंड प्रीस्ट, मेरी याद तो आई होगी तुम्हें। इस आवाज़ को सुन के ग्रैंड प्रीस्ट एक बार में पहचान जाते हैं और शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये वापस कैसे आ गया। ग्रैंड प्रीस्ट को डरा हुआ देख गोकू पूछता है, ग्रैंड प्रीस्ट आखिर ये है कौन? फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, अकुमो द फादर ऑफ ऑल साइंस, जिसे सुन के गोकू थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता। फादर ऑफ ऑल साइंस, अब ये कौन है? ग्रैंड प्रीस्ट क्या मैं इससे फाइट कर सकता हूँ? ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को ये बोल के मना कर देते हैं कि अकुमो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इसे नहीं हरा पाओगे। इतने में ही गोकू अकुमो के पास चला जाता है और बोलता है, हे, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे, एक छोटी सी फाइट? इतने में ही अकुमो गोकू पर अटैक कर देता है, जिसे गोकू डॉच कर लेता है और फिर बोलता है, अरे यार, क्या तुम्हें इतनी जल्दी है? फिर गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर अकुमो पर एक के बाद एक अटैक करता है और उससे अकुमो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और पीछे खड़े हुए ग्रैंड प्रीस्ट इस उम्मीद में देख रहे थे कि अगर गोकू को कुछ हुआ तो वो तुरंत उसे जाके अकुमो से बचा लेंगे। फिर गोकू बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे इसे यूज़ करना पड़ेगा, और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के अकुमो थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है, बहुत खूब, मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे एक लो क्लास साइयन भी अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर को अचीव कर पाएगा। इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ, पर अफसोस अल्ट्रा इंस्टेंट को मैंने ही इन्वेंट किया था। और फिर वो अपनी परफेक्टेड मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के गोकू थोड़ा शॉक हो जाता है। और दूसरी ओर वेजिटा, वीज और बीरस गोकू और अकुमो की को सेंस करके शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, भला गोकू के साथ अब ये कौन आ गया। फिर वेजिटा वीज से बोलता है, वीज, क्या हम कैकरोट के पास जा सकते हैं? फिर वो तीनों गोकू के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और चैप्टर वहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगली बार गोकू द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग वर्सेस अकुमो द फादर ऑफ ऑल साइंस।